हजारवीं चोट की शक्ति। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा और प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था। उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत अधीर था। वह चाहता था कि हर काम जल्दी से पूरा हो जाए। एक दिन गांव के मंदिर के लिए एक विशाल और सुंदर देवी की मूर्ति बनाने का काम अर्जुन को सौंपा गया। अर्जुन बहुत उत्साहित हुआ। उसे संगमरमर का एक बहुत बड़ा बेडौल पत्थर दिया गया। पहले कुछ दिन अर्जुन ने बड़े जोश और जुनून के साथ काम किया। वह सुबह से शाम तक हथौड़े और छेनी से पत्थर पर चोट करता रहा। लेकिन हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी जब उसने पत्थर की ओर देखा तो उसे उसमें कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। वह अब भी एक बड़ा सा पत्थर ही लग रहा था। उसका मन निराशा से भर गया। वह सोचने लगा, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? ये पत्थर कभी मूर्ति का रूप नहीं ले पाएगा। हताश होकर उसने अपने औजार एक तरफ फेंक दिए और काम बंद कर दिया। गांव के एक बुजुर्ग मूर्तिकार रमन काका कुछ दिनों से अर्जुन को देख रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन को उदास बैठे देखा तो वे उसके पास आए और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुमने काम क्यों रोक दिया? अर्जुन ने उदासी से कहा, काका, मैं रोज इस पत्थर पर सैकड़ों चटे करता हूं, पर कुछ नहीं होता। ये वैसा का वैसा ही है। मेरी सारी मेहनत बेकार जा रही है। रमन काका मुस्कुराए और बोले, अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम एक ही चोट में इस विशाल पत्थर को मूर्ति बना सकते हो? अर्जुन ने कहा, नहीं काका, ये तो असंभव है। तब रमन काका ने समझाया, बेटा, सफलता भी ठीक इसी तरह काम करती है। जब कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तो पहली, 10वीं या 100वीं चोट से शायद कुछ ना दिखे, लेकिन वह लगातार चोट करता रहता है। हर चोट उस पत्थर को अंदर से थोड़ा कमजोर करती है, और फिर एक दिन जब वह 1000वीं चोट मारता है तो पत्थर का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है और मूर्ति का आकार उभरने लगता है। उन्होंने आगे कहा, दुनिया उस 1000वीं चोट की वाहवाही करती है, लेकिन उस आखिरी चोट की शक्ति उससे पहली की गई 999 चोटों में छिपी होती है। तुम्हारी हरेक चोट महत्वपूर्ण है, भले ही उसका असर तुरंत ना दिखे। रमन काका की बातों ने अर्जुन की आंखों में एक नई चमक ला दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि महान चीजें एक दिन में नहीं बनती, बल्कि निरंतर प्रयासों से बनती हैं। वह नए दृढ़ संकल्प के साथ उठा, अपने औजार उठाए और फिर से काम पर लग गया। अब वह निराश नहीं होता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी हर एक चोट उसे उसकी मंजिल के करीब ले जा रही है। महीनों की लगातार मेहनत के बाद उस बेडौल पत्थर से देवी की एक अद्भुत और मनमोहक मूर्ति प्रकट हुई। मंदिर के उद्घाटन पर सभी ने अर्जुन की कला की बहुत प्रशंसा की, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ उसकी कला का नहीं, बल्कि उसके धैर्य और निरंतरता का परिणाम था।